देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। मैं हूं सिंघा, आप देख रहे हैं लाइव 7 खबरों की शुरुआत करते हैं बंगाल से। इस वक्त की बड़ी खबर, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली एक बार फिर अस्वस्थ हो गए हैं। इलाज के लिए उन्हें अपोलो भर्ती कराया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही उन्हें हार्ट अटैक आया था। ऐसे में एक बार फिर सीने में दर्द की शिकायत को लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। रात में अपोलो अस्पताल की तरफ से ये जानकारी दी गई कि सौरव गांगुली की गुरुवार को जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवी शेट्टी की मौजूदगी में दूसरी बार एंजियोप्लास्टी होगी। इसी खबर पर हमारे साथ बंगाल से दिलीप गिरी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, हम उनके पास जाएंगे। दिलीप, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त सौरव गांगुली को लेकर आपके पास? देखिए, सौरव गांगुली की जो चिकित्सा है लगातार 20 दिन के अंतराल पे उनकी तबीयत खराब होने के बाद कल उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया और रात भर उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखी गई है और 3 डॉक्टरों की टीम जो है उनकी पूरी देखरेख कर रहे हैं। आज देश के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ जो हैं देवी शेट्टी, वो भी आएंगे कोलकाता और उनके निगरानी में आगे जो एंजियोप्लास्ट होना है सौरव गांगुली का, देवी शेट्टी के निगरानी में होगी और उनके उपस्थिति में सौरव गांगुली का आगे का ऑपरेशन होगा। और देवी शेट्टी लगभग 12 साढ़े 12 बजे कोलकाता पहुंचेंगे। इसके बाद उनका ऑपरेशन शुरू होगा। उसके बाद सौरव गांगुली की जैसी स्थिति रहेगी, आगे की चिकित्सा प्रणाली और जो सिस्टम है उस हिसाब से आगे बढ़ाया जाएगा। जी, ये बताइए दिलीप कि कल मेडिकल बुलेटिन भी जारी किया गया है। शाम में आपसे हमारी बात हुई थी, जिस वक्त कहा गया था थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन जारी की जाएगी। उसके बाद शाम में मेडिकल बुलेटिन आया सौरव गांगुली का, और क्या कुछ समस्या दिखी? क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से बताया गया था 90% उनके हार्ट में ब्लॉकेज था और अब दोबारा उनको समस्या हुई, फिर वो हॉस्पिटल गए, तो डॉक्टर्स ने और क्या कुछ कहा मेडिकल बुलेटिन में? देखिए, डॉक्टरों ने जो बीपी रिपोर्ट वगैरह दिया है और तमाम तरह की जो जांच प्रक्रिया की जो रिपोर्ट आई है उसमें बहुत ज़्यादा कोई गड़बड़ी नहीं दिख रही है। लेकिन एजीसी रिपोर्ट के हिसाब से पिछले बार जो एंजियोप्लास्ट हुआ था उनका मेडिकल अस्पताल में, और उसमें डॉक्टरों ने उन्हें 3 ब्लॉकेज बताया था कि तीनों का ऑपरेशन होना था। उस समय डॉक्टरों ने एक ब्लॉकेज को क्लियर किया था और एंजियोप्लास्ट किया था। उसके बाद जब उनके स्वास्थ्य की जांच की गई थी तो वो काफी सामान्य थे और देवी शेट्टी के उपस्थिति में डॉक्टरों की टीम ने यह निर्णय लिया कि अब फिलहाल उनको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर से 20 दिनों के अंतराल पे ही दोबारा तबीयत खराब होने के बाद उन्हें कल अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर जब डॉक्टरों ने उनकी पूरी रिपोर्ट देखी है, जांच पड़ताल की है, तो उनको ऐसा लगा है कि सौरव गांगुली को फिर से एक बार एंजियोप्लास्ट करने की जरूरत है, जिन 2 ब्लॉकेज पे एंजियोप्लास्ट नहीं हुआ था। तो वैसे में देवी शेट्टी जो है हृदय रोग विशेषज्ञ, वो आज कोलकाता आ रहे हैं और आगे का जो ऑपरेशन होना है सौरव गांगुली का या जो भी चिकित्सा होना है वह डॉक्टर देवी शेट्टी के उपस्थिति में उनके निगरानी में की जाएगी और आगे का जो भी डेवलपमेंट है सौरव गांगुली के हेल्थ से रिलेटेड वह शाम को जब मेडिकल बुलेटिन जारी की जाएगी उसमें सारी जानकारी दी जाएगी। जी दिलीप, ये बताइए, इससे पहले भी देवी शेट्टी उन्हें देखने आए थे, जिसके बाद देवी शेट्टी ने उन्हें बिल्कुल फिट कहा था वो बिल्कुल अपने नॉर्मल लाइफ में अब वापस जा सकते हैं। घर पर कुछ डॉक्टर्स की टीम उनकी निगरानी पर रखी हुई थी, जिस स्वास्थ्य की निगरानी जायजा ले रहे थे। तो अब दोबारा देवी शेट्टी उनके पास आएंगे, उनकी ट्रीटमेंट को पूरा करेंगे देवी शेट्टी। तो ऐसे में क्या कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि दोबारा देवी शेट्टी को उनके पास आना पड़ रहा है, उन्हें जांच करनी पड़ रही है वहां पर? देखिए, सौरव गांगुली एक बड़ी हस्ती है और अंतर्राष्ट्रीय पर्सनालिटी है। वैसे में उनके तबीयत को लेकर के किसी भी तरह की कोई संदेह और गुंजाइश वाली बात नहीं है। मेडिका में भी जब अस्पताल में भर्ती हुई थे पिछले बार, सीना में दर्द के कारण उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था और चिकित्सा किया गया था। उसके बाद उनका ऑपरेशन करना पड़ा था। काफी स्वस्थ थे, लेकिन अचानक फिर से सीने में दर्द की शिकायत। डॉक्टरों ने अपने स्तर पर हर तरह की जांच की थी, लेकिन यह शरीर है, कभी भी किसी तरह की परेशानी हो सकती है। वैसा ही कुछ सौरव गांगुली के साथ भी हुआ है। पिछले बार 5 डॉक्टरों की टीम ने सौरव गांगुली का ऑपरेशन किया था और देखरेख की थी और ये सारा गाइडेंस डॉक्टर देवी शेट्टी के गाइडेंस में हुआ था। लेकिन अचानक से फिर से दोबारा तबीयत खराब होने के बाद उनको जब कल अस्पताल में भर्ती किया गया है तो इस बार निर्णय लिया गया है कि इस बार उनका जो ऑपरेशन होगा, सौरव गांगुली का जो एंजियोप्लास्ट किया जाएगा, वो पूरी तरह से डॉक्टर देवी रेड्डी के निगरानी में ही की जाएगी और में की जाएगी। यही कारण है कि कल उनको मेडिसिन देकर के आराम करने की सलाह दी गई और सारा रात उन्होंने आराम किया है। आज जब डॉक्टर देवी शेट्टी कोलकाता आ रहे हैं, उनके उपस्थिति में आगे जो भी ऑपरेशन करना है, जो भी चिकित्सा करना, वो सारा किया जाएगा। उसके बाद
शाम को जो मेडिकल बुलेटिन जारी की जाएगी सौरव गांगुली के बारे में डॉक्टर देवी सेठी की उपस्थिति में की जाएगी, तब यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या स्थिति और किन कारणों से ऐसा हुआ था। क्योंकि इस पूरे चिकित्सा का जो जिम्मेवारी है और पूरे निगरानी की जो जिम्मेवारी है पूरी तरह से देवी सेठी ही देख रहे हैं और उनकी पूरी टीम सौरव गांगुली के स्वास्थ्य की जो जांच पड़ताल है, जो देख रेख है, चिकित्सा है, वो पूरी डॉक्टर देवी सेठी की टीम कर रही है। जी ये बताइए कि पिछली बार वुडलैंड अस्पताल में 9 डॉक्टर्स की टीम उनकी देखरेख कर रही थी, इस बार अपोलो में कितने डॉक्टर्स की टीम बनी है दादा की देखरेख करने के लिए? देखिए, यह चिकित्सा का विषय है, उनके प्रशंसक है, उनके चाहने वाले लोग हैं। स्वाभाविक बात है कि उनको जब यह जानकारी मिली है कि सौरव गांगुली का फिर से एक बार तबीयत खराब हुआ है तो लोग परेशान हैं, लेकिन अस्पताल के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि भी है और कोविड का पीरियड भी चल रहा है, प्रोटोकॉल है। इस बात को देखते हुए क्योंकि अगर अस्पताल प्रशासन उनके प्रशंसकों को अस्पताल के अंदर जाने की इजाजत देती है तो एक अव्यवस्था की स्थिति पैदा होगी। वैसे में अस्पताल के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है और जिस वार्ड में सौरव गांगुली भर्ती हैं, जहां पे उनकी चिकित्सा चल रही है, उस वार्ड को खाली करा करके सिर्फ सौरव गांगुली के लिए उसको आरक्षित किया गया है। वैसे में इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं हो और उनके प्रशंसक आकर के किसी तरह की कोई परेशानी नहीं खड़ा हो, क्योंकि वो अस्पताल है, अस्पताल प्रांगण में अधिक लोगों की भीड़ लगाने की भी इजाजत नहीं है। जी दिलीप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तो कोलकाता के अपोलो अस्पताल में देवी शेट्टी पहुंचेंगे और कोलकाता के महाराज और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के सेहत का हाल जानेंगे, जिसके बाद देवी शेट्टी उनके एंजियोप्लास्टी भी करेंगी। ये खबर है इस वक्त। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल हुगली जिले के आरामबाग में भाजपा का योगदान मेला सभा आयोजित किया गया है। इस सभा में विभिन्न दलों को छोड़ करीब 2000 अल्पसंख्यक कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होने वाले थे, जिसकी चर्चा काफी जोर शोर से थी। ऐसे में जब सभा मंच बनकर पूरी तरह तैयार हो गया तब पुलिस ने ये कहकर मंच को हटाने की बात कही कि ये सभा के लिए कोई परमिशन नहीं है। वहीं भाजपा के योगदान सभा में उपस्थित होने वाले नेता शुभेंदु अधिकारी समेत अन्य ये ऐलान कर दिया है कि भले ही सभा ना हो पर उसी इलाके में उसी समय विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ बंगाल से हमारे संवाददाता दिलीप गिरी जुड़े हुए हैं। दिलीप, क्या कुछ मामला है? सभा होने वाली थी, उसको रोक दिया जाता है, तो क्या कुछ मामला है इस वक्त वहां पर? देखिए, यह घटना हुगली जिले की है, जहां पे हुगली जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगदान मेला का आयोजन किया गया था। इन दिनों विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की तरफ से एक पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से योगदान मेला नामक कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसमें एक जनसभा होती है और तमाम जो कार्यकर्ता उनको सम्मानित किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में हुगली जिला में भाजपा योगदान मेला का आयोजन किया गया था और भाजपा की तरफ से पुलिस से अनुमति मांगी गई थी और पिछले 3 दिनों से इस सभा की तैयारी, इस मेले की तैयारी चल रही थी, जिसमें मुख्य रूप से सांसद अर्जुन सिंह और शुभेंदु अधिकारी शामिल होने वाले थे। लेकिन कल रात को ही अचानक पुलिस ने आकर के इस पूरे तैयारी जो चल रही थी, जो सभा मंच तैयार किए गए थे, उसको हटा दिया और तोड़ दिया है, जिसको लेकर के भाजपा समर्थकों में काफी आक्रोश है। और के जो तमाम जिला के नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के इशारे पे पुलिस ने आकर के भाजपा का मंच तोड़ा है। लेकिन इसकी खबर जैसे ही शुभेंदु अधिकारी को लगी, सांसद अर्जुन सिंह को लगा, इन तमाम नेताओं ने यह बयान दिया है कि पुलिस ने अपना काम कर दिया है, सरकार के इशारे पे भाजपा के मंच को तोड़ दिया है, लेकिन भाजपा का कोई कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है। कार्रवाई को किस रूप में देखा जाए, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अपनी सभा करने का या अपनी बात रखने की अनुमति है। देखिए, पश्चिम बंगाल में लगातार जो पुलिस का कार्य है, कार्यशैली है, इस पे सवाल उठते रहे हैं। यही कारण है कि तमाम ऐसे घटनाएं हैं जब विपक्ष के लोग मार खाते हैं और सत्ता पक्ष के लोग उनको मारते हैं, तब पुलिस मुकदर्शक बनी रहती है। विपक्ष का कोई राजनीतिक कार्यक्रम होता है तो पुलिस उसको इजाजत नहीं देती है, और जब इजाजत देती है तो एन वक्त पे उस इजाजत को रद्द कर दिया जाता है और कार्यक्रम करने से मना किया जाता है। पिछले बार लोकसभा चुनाव के दौरान भी जब यहाँ पे मोदी और
और अमित शाह के तमाम कार्यक्रम थे, साथ ही आदित्य योगी के जो तमाम सरकारी कार्यक्रम थे जिसमें राजनीतिक कार्यक्रम थे, उसको भी पुलिस ने लास्ट समय तक इजाजत नहीं दिया था। उसके बाद भाजपा ने इस मामले को हाई कोर्ट में अपील की तो हाई कोर्ट ने इजाजत दिया और यह निर्देश दिया कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस को